गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा काइनेमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आप वीडियो लेक्चर्स देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और समझ में आने के बाद आप इसे लाइक भी करो वीडियो लेक्चर को और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। Now the next topic is speed. So today we will discuss speed and velocity. Speed का मतलब होता है distance traveled by a body per unit time. तो speed का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? Speed is the distance traveled per unit time. Distance traveled by the body in unit time is called speed. और थोड़ी और अच्छी डेफिनेशन स्पीड की क्या है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Rate of change of position of body with respect to time in any direction. Rate of change of position of a body with respect to time in any direction is called speed. अगर मैं with respect to time नहीं लिखता तो अंडरस्टूड है कि टाइम के रेस्पेक्ट में ही है, तो आई कैन राइट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ए बॉडी। अगर मैं लिखता टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी तो इसका मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अगर मैं सिंपल लिख दूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी तो भी इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है। तो ध्यान रखना आप इसका। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना चाहो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो अंडरस्टूड है। तो स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम एंड स्पीड इज द डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी। तो ये जो ट्रायंगल दिख रही है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड डेल्टा। तो डेल्टा एक्स का मतलब है स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, देन स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स. First is called uniform speed. Uniform speed. A body is said to be moving with uniform speed. Uniform होता है सेम, एक जैसा। जैसे हम स्कूल यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब सभी बच्चों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, तो वो यूनिफॉर्म आ गया। यूनिफॉर्म है सेम। A body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal time. If a body covers equal distance in equal time and however it may be small, time interval कितना भी छोटा क्यों ना हो, equal distance should be travel in equal time. For example, a body travel 100 meter distance in 100 seconds. 100 meter distance traveled in 100 seconds. So this body should travel 50 meter in every 50 seconds, 10 meter in every 10 seconds, 2 meter in every 2 seconds and 1 meter in every 1 second and half meter in half second. Body should travel same distance in same time interval and however it may be small, and that speed is called uniform speed. Next is variable speed. Variable speed. A body is moving with variable speed if it covers equal distance in unequal time or unequal distance
इन इक्वल टाइम और बोथ, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, और अनइक्वल डिस्टेंस शुड बी ट्रैवल इन इक्वल टाइम, और अनइक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल टाइम। जो जिस स्पीड से आप बाइक चलाते हो, जिस स्पीड से आप कार चला रहे हो, जिस स्पीड से आप स्कूल आते हो, दैट स्पीड इज वेरिएबल स्पीड। तो अगर बाइक की स्पीड ज़्यादा है तो यू विल ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस इन स्मॉल टाइम, फिर आपने ब्रेक अप्लाई किए तो फिर आपने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया उतने ही टाइम में, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड की एक तो डेफिनेशन है और दूसरा फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो हमारे लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल बता रहा हूं मैं। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वी विल यूज इन न्यूमेरिकल्स। और वो फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का। और एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पूरे जो डिफरेंट जो टाइम है जर्नी का, उस जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना बॉडी ने टाइम लिया, बस दो फैक्टर चाहिए मुझे। वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। डेफिनेशन में क्या हो सकता है? सपोज मैं गया ए से बी और या बाइक जा रही है विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये बाइक है और ये है बस, एंड बस इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। बस इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड एंड बाइक इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो ए से बाइक और बस दोनों चले और बी पे पहुंचे आफ्टर सेम टाइम, दोनों सेम टाइम के बाद पहुंचे। मतलब बाइक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ए बी इन टाइम टी, बस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ए बी इन टाइम टी। बाइक इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एंड बस इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड ऑफ द बस। एवरेज स्पीड इज द कांस्टेंट स्पीड with which a body covers same distance in same time as it is covered by a body moving with variable speed। तो सिंपल सा मतलब ये है कि बस और बाइक ए से बी पे पहुंचे सेम टाइम में। बस जा रही है वेरिएबल स्पीड से और बाइक जा रही है कांस्टेंट स्पीड से। तो ये जो कांस्टेंट स्पीड है, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो एवरेज स्पीड इज द कांस्टेंट स्पीड with which a body covers same distance in same time as it is covered by a body moving with variable speed। तो डेफिनेशन के बजाय हमें फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड देन फॉर्मूला विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर? नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट होता है अगले, बोलते नहीं अगले ही पल, अगले ही क्षण। वो जो स्मॉल टाइम है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है द स्पीड एट एनी इंस्टेंट। द स्पीड एट एनी इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी उसका नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस टाइम का मतलब सपोज यहाँ वॉच है और टाइम है इस टाइम सपोज सुबह 9:30 जैसे आप दोबारा देखोगे वो टाइम हो जाएगा 21 सेकेंड। तो जिस टाइम आपने वॉच को देखा उस टाइम जो टाइम था उसका नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइम। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाई स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल में स्पीडोमीटर लगा होता है दैट इज यूज टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो
जिस टाइम आपने स्पीडोमीटर को देखा उस टाइम जो स्पीड थी उसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाई स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल। जो स्पीडोमीटर है दैट विल मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। और मैं यहाँ एक लाइन लिख दूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। क्या लिखोगे? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है। जो इंस्टेंटेनियस टाइम होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल टाइम। तो डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो वी आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसको मैं लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी। तो इसका मीनिंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा क्या होता है ये। अभी फिलहाल आप याद रखना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाई स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल। अब ये सारी जो डेफिनेशंस हैं वो सारी कन्वर्ट हो जाएंगी वेलोसिटी में। अब वेलोसिटी में क्या करना है, जहाँ पे डिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं स्पीड में, वेलोसिटी में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Rate of change of displacement is called velocity, and velocity is the change in displacement upon time taken. This is the change in displacement, this is the time taken. Second, same uniform velocity. A body is moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal time interval and however it may be small. तो जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था वहाँ था इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नेक्स्ट आएगा वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है? ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी if it covers equal displacement in unequal time or unequal displacements in equal time. तो that is called variable velocity. सेम जो स्पीड में किया वैसा ही लिखना है, चेंज करना है डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड सेकेंड डेफिनेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी with which a body covers same displacement in same time as it is covered by a body moving with variable velocity. Next, instantaneous velocity. Instantaneous velocity means the velocity at a particular instant is called instantaneous velocity. So velocity at a particular time is called instantaneous velocity, and instantaneous velocity is again limit delta t tends to 0 delta x upon delta t again dx by dt. यहाँ पे डेल्टा एक्स है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी है टाइम टेकन। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल will measure instantaneous speed, not instantaneous velocity. क्योंकि velocity vector quantity है, it has direction also, तो speedometer direction नहीं शो करता, it simply gives the magnitude. तो ये represent करेगा instantaneous. A body is moving from A to B. A body is moving from A to B with speed 40 km per hour for 1 hour. A body is moving from A to B with a speed 40 km per hour for 1 hour. Then body will travel 80 km distance with speed
20 किलोमीटर पर आवर. Then body will cover 80 kilometer distance with speed 20 kilometer per hour. Find average speed of the body. एवरेज स्पीड निकालनी है. तो A से B का डिस्टेंस मान लिया मैंने x1, B से C का डिस्टेंस मान लिया मैंने x2, B से C का टाइम ले लिया मैंने t2 और A से B का टाइम ले लिया t1. तो मुझे निकालना है एवरेज स्पीड. एंड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम. अब टोटल डिस्टेंस देखना है. ए से बी डिस्टेंस है x1, बी से सी डिस्टेंस इज x2, ए टू बी टाइम t1 एंड बी टू सी टाइम t2. अब x1 मुझे मालूम नहीं है, x2 है 80 किलोमीटर, t1 है 1 आवर और t2 मुझे पता नहीं है. तो अब हमारा मेन मोटिव है x1 निकालना और t2 निकालना. तो फॉर्मूला याद कर लो. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस निकालना हो तो v इंटू टाइम और टाइम निकालना हो तो d इंटू वी. ये फॉर्मूले आप साइड में लिख लो और फाइंड आउट कर दो. अब देखो व्हाट इज x1. x1 क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम. तो v1 इंटू t1. व्हाट इज v1? 40 किलोमीटर पर आवर. टाइम 1, तो आंसर क्या आ गया? 40 किलोमीटर. x1 निकाल दिया मैंने. अब निकालना है t2. व्हाट इज t2? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस x2, वेलोसिटी v2. डिस्टेंस 80 किलोमीटर, वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर. तो क्या आ जाएगा? 4 आवर. 4 आवर इज द टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी. अब मुझे निकालना है एवरेज स्पीड. व्हाट इज x1? x1 की वैल्यू है 40. क्लियर. व्हाट इज x2? 80. t1 1. व्हाट इज t2? 20. तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा? 80 प्लस 40 120. t2 की वैल्यू है 4 अपॉन 5. तो v एवरेज कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर. 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड. अब कई लोग क्या करेंगे? 40 प्लस 20 बाई 2 30 किलोमीटर पर आवर. गलत है वो, ऐसा नहीं करना. तो सिर्फ मेन मोटिव क्या है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 120 किलोमीटर. टोटल टाइम लिया है इसने 5 आवर और एवरेज स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड. क्लियर. अभी और ऐसे क्वेश्चन करते हैं. ए बॉडी इज ट्रेवलिंग फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1. A body is moving first half distance with speed v1 and second half distance with speed v2. Find average speed. Question है, a body is moving first half distance with speed v1. Suppose total distance मान लिया मैंने x. टोटल डिस्टेंस क्या है? x. तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x बाई 2. और सेकेंड हाफ डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? x बाई 2. फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद स्पीड v1. v1 स्पीड से चल रहा है. सेकेंड हाफ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाई स्पीड v2. फाइंड एवरेज स्पीड. हमें एवरेज स्पीड निकालनी है. तो देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड. टोटल डिस्टेंस कितना है? x1 प्लस x2
और टोटल टाइम ए से बी का टाइम t1, बी से सी का टाइम t2, तो क्या आएगा t1 प्लस t2। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास x, t1 प्लस t2। अगर इस न्यूमेरिकल में मैं टोटल डिस्टेंस को 2x लेता तो ये x और x हो जाता, तो यहाँ मैं 2x लिख देता, पर मैंने डिस्टेंस x लिया है तो ये x/2 है और ये भी x/2 है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसलिए टोटल डिस्टेंस 2x भी ले सकते हो और x भी ले सकते हो। तो x लूँगा तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस हो जाएगा x/2, तो ये मैंने कर दिया। अब वही है, मेरे को x तो मालूम है, ये डिस्टेंस x है, t1 t2 नहीं मालूम। पुट द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2 एंड फाइंड द आंसर। व्हाट इज t1? t1 होगा x1 अपॉन v1। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। व्हाट इज x1? x/2 v1। t2 x2/v2, x/2 v2। डिस्टेंस है x/2 और स्पीड है v2। फाइंड टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, x/2 v1, x/2 v2। तो x/2 टेक कॉमन, ये बन जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। दिस इज द टोटल टाइम। अब टोटल टाइम निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसमें पुट कर दो। क्या बन जाएगा v एवरेज x अपॉन x/2 1/v1 प्लस 1/v2। x कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 2/v एवरेज। तो दिस फार्मूला इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं हम? हार्मोनिक मीन ऑफ वेलोसिटी। अभी तक तो आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा है, ये हार्मोनिक मीन भी होता है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप फार्मूला याद करो, 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 2/v एवरेज। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है? जब डिस्टेंस आपके सेम होंगे। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और सेकंड हाफ डिस्टेंस दे रखा है और v1 v2 स्पीड दे रखी है, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 2/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2। और एलसीएम लेके करो तो क्या बन जाएगा? एलसीएम आ जाएगा v1 v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 2 अपॉन v एवरेज। तो v एवरेज का फॉर्मूला बन गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला व्हेन डिस्टेंसेस आर सेम। तो v एवरेज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में काम आएगा। v एवरेज ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सपोज दीज आर द डिस्टेंस x/3 x/3 x/3। स्पीड है फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस में v1, सेकेंड 1/3 में v2 और नेक्स्ट 1/3 में v3। डिस्टेंस सेम होने चाहिए, x/3 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 ठीक है, या x दे दे, ये भी x हो ये भी x हो वो भी ठीक है, ये 10 मीटर ये 10 मीटर ये 10 मीटर तो भी ठीक है। डिस्टेंस आपके सेम होने चाहिए इन 3 इंटरवल्स। वो कुछ भी हो इट डजेंट मैटर, बट डिस्टेंस सेम होने चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? 3/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो ये फॉर्मूला बन गया एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी एवरेज स्पीड का। तो 3/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। इफ द बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होंगे इन दैट केस। क्वेश्चन है ए कार इज मूविंग फ्रॉम P to Q विद स्पीड 40 km/h, देन Q to P
with speed 60 किलोमीटर पर आवर. Find average speed and average velocity. देखो, car is moving from P to Q with speed 40 किलोमीटर पर आवर. Then it is moving back Q to P with speed 60 किलोमीटर पर आवर. Find average speed and average velocity. सपोज P से Q का डिस्टेंस है x, तो Q से P का भी डिस्टेंस क्या होगा, x ही होगा. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. यही फॉर्मूला एवरेज स्पीड का. टोटल डिस्टेंस पहले गया P से Q, PQ, फिर वापस आया Q टू P, Q टू P. P से Q का टाइम ले लिया मैंने T1, Q से P का टाइम ले लिया T2. तो टाइम क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2. अब P से Q को मैंने x मान लिया, तो x प्लस x क्या हो गया, 2x, T1 प्लस T2. तो ये फॉर्मूला है जो हम पीछे से यूज करते आ रहे हैं. अब मुझे निकालना है T1 एंड T2. T1 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये फार्मूला होता है. डिस्टेंस कितना है x, वेलोसिटी कितनी है 40. T2 डिस्टेंस है x, वेलोसिटी है 60. तो T1 प्लस T2 x बाई 40 प्लस x बाई 60. एलसीएम कितना आ जाएगा 120. क्या बनेगा 3x प्लस 2x. तो T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई 5x अपॉन 120. तो T1 निकाला, T2 निकाला, ऐड कर दिया 5x अपॉन 120, पुट कर दो यहाँ पे. तो V एवरेज 2x अपॉन 5x अपॉन 120 क्या बनेगा 2 इंटू 120 अपॉन 5. तो V एवरेज 240 अपॉन 5, 48 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड आ गई मेरे पास 48 किलोमीटर पर आवर. तो जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारा एक ही मोटिव है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द एवरेज स्पीड तो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. क्लियर. इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पूछता है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब बॉडी गई P से Q, वापिस आई P पे, तो इनिशियल पॉइंट P, फाइनल पॉइंट P, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम सपोज T, तो एवरेज स्पीड विल बी, एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा इन दिस केस. क्लियर. अब अगर मैं यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता तो फिर इतना टाइम हम स्पेंड नहीं करते. अब देखो P से Q x है, Q से P x है, डिस्टेंस ट्रेवल सेम है, चाहे वो सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो, डिस्टेंस शुड बी सेम. अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड नॉट वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. पुट द वैल्यू, v1 कितना है 40, v2 कितना हो जाएगा 60 अपॉन 40 प्लस 60. तो v एवरेज आ गया 4800 अपॉन 100, 48 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से मैंने निकाल दिया 48 किलोमीटर पर. सेम क्वेश्चन देखो. ए बॉडी ट्रेवल फ्रॉम A टू B और डिस्टेंस है सपोज ये x. इट इज मूविंग विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. देन इट विल ट्रेवल सेम डिस्टेंस B टू C, ये डिस्टेंस भी कितना है x,
विद स्पीड v2। तो फर्स्ट x डिस्टेंस है या फर्स्ट 100 मीटर है, उसने ट्रैवल किया 60 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट 100 मीटर या नेक्स्ट x उसने ट्रैवल किया v2 से। इफ एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, फाइंड v2। अगर एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है तो v2 निकालना है। तो अब देखो दोनों डिस्टेंस सेम है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगेगा 2/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2। क्योंकि मुझे v2 निकालना है तो सेपरेट v2 दिख रहा है, इसलिए मैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो क्या बन जाएगा 2/v एवरेज 1 माइनस v1 इज इक्वल टू 1/v2। तो 1/v2 क्या बन जाएगा 2/v एवरेज, v एवरेज है मेरे पास 40 माइनस 1/v1, v1 है मेरे पास 60। तो 1/v2 1/24 माइनस 1/60, एलसीएम 24 इंटू 60 माइनस 24 एंड 60 माइनस 24 क्या होता है 36, 24 इंटू 60। तो सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, सोल्व करने के बाद आ जाएगा ये 1/40। तो 1/v2 इज इक्वल टू 60 माइनस 24 36, 24 इंटू 60, 4 जा 6, ये आ जाएगा 1/40। तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अभी तो ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है व्हेन डिस्टेंसेस आर सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या कहता है, बॉडी इज ट्रैवलिंग विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड विद स्पीड v2 फॉर सेकेंड हाफ टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड। बॉडी जा रही है फर्स्ट हाफ टाइम यानी कि t/2, सेकेंड हाफ टाइम यानी कि t/2। बॉडी इज मूविंग फ्रॉम p टू q विद स्पीड v1 और ये टाइम कितना है t/2। फिर बॉडी गई q टू r विद स्पीड v2 और टाइम टेकन क्या है t/2। फाइंड एवरेज स्पीड। ए बॉडी इज ट्रैवलिंग विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, बॉडी इज ट्रैवलिंग विद स्पीड v2 फॉर सेकेंड हाफ टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड। अब इस क्वेश्चन में क्या है, टाइम इंटरवल सेम है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस सेम थे, तो ध्यान रखना टाइम इंटरवल इज सेम। तो क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना है टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लिया मैंने x1, ये डिस्टेंस मान लिया x2, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2 यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन t। अगर मैं टोटल टाइम को 2t मानता तो ये भी t होता, ये भी t होता। अब मैंने टोटल टाइम को t माना है तो t1 हो गया t हाफ और t2 हो गया t हाफ। दोनों टाइप से ट्राई कर लेना, सेम आंसर आएगा। अब मुझे x1 निकालना है, x1 v1 t1, v1 t1 क्या है t/2। व्हाट इज x2, बताओ x2 क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, v2 इंटू t/2। टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, v1 t/2, v2 t/2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 t/2, कॉमन ले लो, तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस। तो सिंपल सा फॉर्मूला निकाला है, x1 का फॉर्मूला होता है v1 t1, t1 t/2, x2 v2 t2, t2 t/2, टोटल डिस्टेंस v1 प्लस v2 इंटू t/2। पुट कर दो v एवरेज, v1 प्लस v2 t/2 अपॉन t, तो ये बन जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया v1 प्लस v2/2। इसे बोलते हैं हम अर्थमेटिक मीन। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक मीन बन जाएगी इफ टाइम इंटरवल आर सेम।
और एवरेज स्पीड बन जाएगी हार्मोनिक मीन इफ डिस्टेंस आर सेम। तो ये अर्थमेटिक मीन बोलते हैं जो आज तक आपने पढ़ा है, v1 + v2/2। तो ये ध्यान रखना कि टाइम इंटरवल सेम दे रखा होगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम A to B, टाइम टेकन इज 10 सेकेंड with speed v1, then in next 10 second body will reach at C, स्पीड है b to c v2, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में बॉडी की स्पीड है v3, तीनों में डिस्टेंस टाइम इंटरवल सेम है। तो एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा, v1 + v2 + v3/3। तो एवरेज स्पीड क्या करेंगे, इनका लेंगे अर्थमेटिक मीन, एवरेज कर देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होंगी, सपोज दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा, 10 + 20 + 40/3, ये बन गया 70/3 मीटर पर सेकेंड। तो यू कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन दिस वे। तो ये सेकंड कंसेप्ट था बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। ये जो मैंने सब कुछ लिखा है बोर्ड पे, इसके मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ PDF की फॉर्म में। तो आप वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनो, देखो और नोट्स से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you.